तो मैंने आंखें जब खोल के देखा तो पता लगा कि एक दुल्हन जैसे वस्त्रों में एक स्त्री जो है वहां पर सामने दिखाई दे रही है। तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़े। आप ये नहीं समझे कोई डर लगता होगा, कोई बहुत खतरनाक सा चेहरा होता होगा, जैसे आंखें डरा रही है, वैसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो सोल मुक्ति वाली स्टोरी है, ये बहुत सीरियस टॉपिक पर है। जिस सोल की मुक्ति की बात मैं करने जा रहा हूं, ये बहुत सीरियस है ये मैटर। तो थोड़ा ध्यान से बात को सुनिएगा। उस रात को मैं मेडिटेशन कर रहा था, तब हमने किसी जाप का संकल्प लिया हुआ था। तो मैं अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के मंत्र का मैं जाप करता हूं, जो मेरे गुरुदेव ने मंत्र दिया है। आपको भी आपके गुरु ने जो मंत्र दिया हुआ है, अपने गुरु को सर्वोपरि रखिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान जी के ही मंत्र का जाप करता हूं। उस दिन कोई विशेष हीलिंग थी, जिसके लिए मैं ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय का जाप मैं कर रहा था। जोर से चैंटिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि जिस व्यक्ति की हम हीलिंग कर रहे थे, उस व्यक्ति के इष्ट जो है भगवान शिव थे। तो हम जोर से उसे चैंटिंग करवा, जोर से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जोर जोर से बोल रहे थे। ये रात के करीब 12, 12:30 के आसपास का टाइम रहा होगा। अच्छा, वो उस व्यक्ति की हीलिंग कंप्लीट हुई, उसको शांति मिली जिससे हम कर रहे थे। अब वो व्यक्ति के साथ हमारा जो फोन पे चल रहा था, तो वो तो बंद हुआ। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए वो चैंटिंग कंटिन्यू करने के लिए बैठा। अब जैसे ही मैं बैठा, मुझे फील होने लगा कि मेरे आसपास में कोई सोल मौजूद है। तो मैंने आंखें जब खोल के देखा तो पता लगा कि एक दुल्हन जैसे वस्त्रों में एक स्त्री जो है वहां पर सामने दिखाई दे रही है। तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़े। आप ये नहीं समझे कोई डर लगता होगा, कोई बहुत खतरनाक सा चेहरा होता होगा, जैसे आंखें डरा रही है, वैसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। देखो, सारी ही आत्माएं कभी तो हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान थी ना। अब ये जो बेचारी सोल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये कोई ऐसी आत्मा थी जो किसी समय में भगवान शिव की भक्त थी। बाद में मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने बताया, वो मुझे उस समय दिखाई पड़ी तो इन्होंने जैसे दुल्हन जैसे वस्त्र पहने हुए हैं और मेरे सामने इन्होंने हाथ जोड़े। लेकिन आप हृदय के अंदर करुणा है, एक तड़प जैसी है, जैसे बहुत दया की जो भाव होता है ना, वो वाला भाव मैंने उनके अंदर देखा। मेरा दिल सच में रो पड़ा भाव देख के। जो उन्होंने कहा कि मैं शिव भक्त हुआ करती थी। अब जो अपनी बात कहते हैं, देखो ये कोई कम्युनिकेशन सीधा नहीं होता, हृदय से हृदय में फील होता है। तो मैं आपको समझा रहा हूं, कभी मतलब मेरी इस बात को ऐसा एक हीलर जो है वो जान सकता है, वो समझ सकता है, एक ओरा अनुभव कर सकता है, एनर्जी फील कर सकता है। सामने वाले एनर्जी को जब फील करते हैं तो पता चलता है। तो वहां पर जो मैं बता रहा हूं, तो वहां पर ऐसा पता लगा कि वो उस स्त्री ने, उस एनर्जी ने, उस सोल ने मुझसे बोला कि मैं जब अपने बचपन में एक बहुत पक्की शिव भक्त हुआ करती थी और खूब मैंने साधना करी है। उन्होंने कहा कि मैंने मतलब 3 ज्योतिर्लिंग भी विजिट किए। उसने यहाँ अच्छी साधना करी, जाप किया, अपने आसपास में मंदिर में भी जाया करती थी, और ज्योतिर्लिंग भी उसने बताया कि मैंने विजिट किए, कि नासिक के ज्योतिर्लिंग में मैं गई थी वगैरह। उसने 2-3 बातें मुझे बताई। फिर उसने कहा कि जब जवानी का समय आया और फिर मेरा किसी से प्यार हुआ, और उस व्यक्ति के प्रति फिर मैं इतनी पागल हो गई कि मैंने अपने सारे भाव जो है छोड़ दिए, यहाँ तक कि अपने घर वालों की भी नाराजगी लेके, और मैं इस व्यक्ति के पीछे जो है अपना घर बार छोड़ के भाग गई। लेकिन बाद में इसने मेरे साथ धोखा किया, और अंत में इसने मुझे कुछ महीनों के अंदर अंदर मुझे मार डाला। तो ये बहुत उसके हृदय में करुणा थी, बोलने में ऐसा घबराहट भी थी, डर भी था और गुस्सा भी था। मैं छोड़ूंगी नहीं, आप बदला लो जाकर उनसे, आप उनसे जाकर बदला लो। वहां पर कागज पड़े हुए हैं जो मैंने उनके खिलाफ, उस समय जब ये मेरे पीछे पड़े हुए थे तो मैंने उनके खिलाफ सबूत कुछ इकट्ठे किए थे। मैंने फलानी जगह अलमारी में रखे हैं, ऐसे मुझे बोले वो। मुझे डर भी लगे। फिर मैंने अपनी एक बेटी को फोन किया। मैंने कहा, बेटा ऐसे ऐसे करके ये सोल है, तो थोड़ा फोन पे ही थोड़ा साथ में हम लोग कनेक्ट करके थोड़ा एक हिम्मत हो जाती है, क्योंकि मैं उस समय बिल्कुल अकेला था। ऐसी चीजों में बाकी घर के मेंबर्स को बुलाना कुछ बात बनती भी नहीं है। तो मैंने जब ये उनको प्रार्थना करी, हमने दोनों ने मिलके, तो हमने उनसे बोला, हमने कहा कि देखो बहन, जो भी आप परेशान हो, हम आपके लिए जरूर भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। पहले तो प्रोटेक्शन लेते हैं। मैं आपसे अभी भी निवेदन कर रहा हूँ, आप सब भी प्रोटेक्शन लीजिए।
तो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसी बातें सुनने से पहले भी, क्योंकि नेगेटिविटी भी मौजूद है, याद रखिए ये सब मौजूद है हमारे आसपास में ही, कोई आउट ऑफ द वे, कोई मैं वहां की बातें नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर भी हमारे आसपास में नेगेटिविटी मौजूद है। तो हम हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, प्रोटेक्शन मांगते हैं कि हमारी रक्षा करें। और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, प्रार्थना है प्रभु सदैव रक्षा करना। तो जब उस लेडी की जो सोल थी जिससे हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने जब ये कहा कि मैं अब, हमने उनसे पूछा कि अब आप क्या चाहते हो, तो पहले तो बोलती बदला 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 बदला, ये बात बार बार ऐसे गुस्से में, एग्रेशन में। तो मैंने कहा ये माफ कीजिए, ये बदला बदला हम यहाँ पर नहीं किया करते, अगर मुक्ति चाहिए तो बात कीजिए, क्योंकि बदले बदले का कोई अर्थ नहीं है। उसने काफी देर तक तो बिल्कुल अपनी उस पे मतलब बदला बदला बदला, हमारे कानों में गूंजता रहा ये बात, बदला बदला बदला। तो हमने प्रार्थना करी कि ये पॉसिबल नहीं है, हम भगवान शिव से प्रार्थना करके आपकी उसको शांत करने का प्रयास करते। तो मैंने श्री सदगुरुदेव भगवान जी से प्रार्थना करी, अपने मैंने गुरु माई से प्रार्थना करी, प्रभु मुझे मेरी रक्षा करो, प्रोटेक्शन दो, हर तरह से मेरी रक्षा करो। साथ में भगवान शिव के आगे प्रार्थना करी, और फिर जब भगवान शिव का नाम जाप किया तो वो कुछ शांत हुई। मैंने भगवान शिव के आगे प्रार्थना करी कि प्रभु रक्षा करो, ये तो हमारे ऊपर ही, मतलब हमारे को ही इसमें इन्वॉल्व करना चाहती है, और बिना बात पे कोई अर्थ नहीं है, मैं कहाँ किसी के नाम का बदला लेता फिरूंगा, अब उसके मन में जो भी रहा होगा। हमने प्रार्थना करी तो भगवान शिव की तरफ से निर्देश आया कि इसको, इसके निमित्त जो है ना, तुम कान पकड़ के माफी मांगो और इसके शांत करने की प्रार्थना करो, हम शांत करेंगे। भगवान शिव की तरफ से निर्देश आया। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी और भगवान शिव की ऊर्जा को मैंने इनवाइट किया, प्रार्थना करी, और जब उनका निर्देश आया तब मैंने ये बात जो है उस सोल के प्रति मैंने कहा, माफिया मांगे। तो थोड़ी समय के बाद वो थोड़ी शांत हुई, उसने फिर हमारी बात को सुनना शुरू किया। तो हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने फरमाया कि इस आत्मा की एनर्जी भगवान शिव से कनेक्टेड है और भगवान शिव ही इसकी रक्षा करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि आप प्रार्थना करो, मतलब मुझे कहा कि तुम प्रार्थना करो। तो मैंने और मेरी बेटी ने जो हीलर हैं उनको कहा कि हम मिल के जो है हम प्रार्थना करते हैं। फिर हम दोनों ने मिल के, फोन पे थे तो फोन पे हमने प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान शिव प्लीज इस आत्मा को माफ करो, ये आपकी भक्त रही है, आपको आपकी भक्ति का वास्ता है, प्लीज इस पर क्षमा करो और इनकी गलतियां क्षमा करो, माफ करो। तो भगवान शिव की ऊर्जा से हम कनेक्ट थे, तो भगवान शिव का निर्देश जो है हमें आया कि तुम इसके निमित्त जो है अभी जाप और करो। तो फिर हमने करीब आधा घंटा ओम नमः शिवाय का जाप किया। हमें फील हुआ कि जब हम जाप कर रहे हैं ना, हमारे साथ साथ धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी भी मैच करने लगी और वो भी जाप कर रही है। मैं यहाँ बैठा हूँ, फोन पे बेटी को लिया हुआ है, और ये इसकी आवाज भी साथ में अंदर से हमें फील हो रही है कि ये भी साथ में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप चल रहा है। बड़ा मन को सुकून हुआ कि कम से कम इसकी जो फ्रीक्वेंसी है शांत हुई, थोड़ी शांत हुई, क्योंकि एग्रेशन था, गुस्सा था, किसी ने मार डाला या तुम्हें जीवन को समाप्त कर दिया, तुम्हारे सपने थे, तुम्हारे भाव थे, तुम्हारी इच्छाएं थी, तुमने जीवन जीना था, पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे थे, लेकिन जिसने भी अब था, अब देखो उसके पीछे बहुत सारे दिक्कतें थी, क्या रहा होगा। फिर मैंने प्रार्थना करी अपने गुरुदेव के कहने से कि इसके कर्म इसको दिखाए जाएं, कि तू अपने पति के प्रति जो एग्रेशन से भरी पड़ी है तो इसके कर्म इसको दिखाए जाएं। तो फिर मैंने प्रार्थना करी और फिर भगवान शिव ने उसके सामने एक पर्दा सा खोला और उसमें उसके कर्म उसको दिखाए जा रहे हैं। तो भगवान शिव ने ऐसी कृपा करके दिखाया और मैंने भी देखा कि वो जो आज इस व्यक्ति ने इस स्त्री को मारा है, इससे पिछले जन्म में ये स्त्री और इसके साथ कुछ लोग थे, इन लोगों ने मिलकर इस व्यक्ति की, जो उसका पति है, उसको मार डाला था, उसकी हत्या कर दी थी। तो इसने जब अपने कर्मों का पिछला पार्ट देखा तब जाके ये शांत हुई और फिर इसने माफिया मांगी। और गुरु महाराज ने हमसे फरमाया कि तुम भी इसके बिहार पर माफिया मांगो। हमने भी माफिया मांगी। हमने कहा कि सतगुरु क्षमा करें, दया करें, माफ करें, गलती तो इसी की थी। इस जीवन में, पिछले जीवन में इसने उसे मारा, उसको जीवन से उसका समाप्त कर दिया, उसको मार डाला, तो इस जीवन में वो बदला लेने ही आया था, उसको बदला तो लेना था। भक्ति करने के बावजूद भी तुम्हारे सारे कर्म तो खत्म नहीं होते।
सारा कुछ थोड़ी खत्म होता है, जो अपने किए हुए कर्म है वो थोड़ी एकदम जीरो हो जाएंगे, तो जीरो तो नहीं होते। फिर भी भगवान शिव ने कहा कि मैं तो शुरू से ही, हमने इसको बहुत गाइड किया है और इसको अनेक बार बचाया भी सही, लेकिन जवानी में तो भूल ही गई। इसने किसी भी काम में हमें कभी आगे रखा ही नहीं। जवानी में जब से इसको प्यार व्यार जैसी कोई चीज हुई तो ये सब भूल भुला गई और फिर उसी के चक्कर में पड़ गई। ऐसा भगवान शिव ने हमें समझाया, बताया और फिर उसको भी दिखाया कि देख ये तेरी कितनी बड़ी गलती है, तूने हमें भुला ही दिया। हम तेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा थे, हमने तुझे सब कुछ दिया, लेकिन तूने हमें भुला ही दिया। अगर तू हमें प्रार्थना करती तो हमें तुम्हें जरूर प्रोटेक्शन देते, अकाल मृत्यु का भय दूर कर देते, अगर तू हमें याद करती तो। लेकिन नहीं, तूने तो उसके बाद छोड़ ही दिया। बचपन के बाद कभी देखा तक नहीं मंदिर की। कोई बात मन में लगी होगी कि भगवान मेरी बात माने, ऐसा करे वैसा करे। भगवान सारी बात थोड़ी तुम्हारी मानते, इतनी मैच्योरिटी तो हमारे अंदर होनी चाहिए ना। भगवान ने कहा कि मैंने इसको बहुत समझाने की कोशिश करी। तो ये मैं सारा डायलॉग आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं, पता नहीं आपके साथ क्या हो, कब हमारा विश्वास अविश्वास में कन्वर्ट हो जाए। हमने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है, बचपन में बड़ा प्यार होता है, जवानी आते आते ऐसा जवानी का नशा चढ़ता है कि भूल भुला जाते हैं। फिर वो बाबू चोना उन्हें लग जाती है। वो बाबू चोना के चक्कर में कब क्या घटना घट जाए क्या पता, जीवन कब खत्म हो जाए। कोई गारंटी है कि हम सब बुढ़ापे तक पहुंचेंगे? मैंने फिर कान पकड़ पकड़ के माफी मांगी उनके लिए और फिर भगवान शिव ने बड़ी कृपा करी, बहुत कृपा करी। भगवान शिव ने एक दृश्य दिखाया कि जैसे उनका जो एक शिव मंदिर है, उसकी सीढ़ियों पर वो बैठी हुई है और सीढ़ियों पर बैठकर वो जाप कर रही है। हमने उससे पूछा कि क्या तुम्हें फील हो रहा है ये बात? उसने कहा कि हाँ मैं फील कर पा रही हूँ कि मैं सीढ़ियों पर बैठकर जाप करूं। मैं बचपन में भी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ के जाप किया करती थी। तो भगवान ने उसको वहीं पहुंचा दिया, उसकी उसी मेमोरीज को एक्टिवेट किया। उस सीढ़ियों पर बैठकर वो जाप कर रही है और फिर उस जाप से क्या हुआ कि उसके बाद वो उसकी जो ऊर्जा जो है तो पॉजिटिव होने लगी। फिर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल निकाला और त्रिशूल उसकी तरफ ऐसे फेंका। वो त्रिशूल उसको मारने के लिए, उसके अंदर की जो नकारात्मक भाव है ना उनका विनाश करने के लिए। तो त्रिशूल के अंदर से हमने किरणें निकलती हुई देखी और उसके अंदर जाकर वो उसकी जो डार्कनेस थी, उसके अंदर जो संसारी जो आवरण बढ़ चुके थे उनको काटा और फिर जो है भगवान शिव की ब्लेसिंग से वो धीरे धीरे वो प्योरीफाइड हुई। उसको देखा हमने कि वो जो डार्कनेस थी वो पूरी खत्म हुई और एक वाइट लाइट उसके चारों तरफ दिखाई देने पड़ी। ये भगवान शिव की कृपा है। ओम नमः शिवाय बोलना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय हो प्रभु, आपकी जय हो, जय हो प्रभु। ये दीन बंधु दाता, आप कैसे अपने बच्चों की संभाल करते हो। साथ ही मेरे गुरु महाराज ने पल पल गाइड किया। मेरे गुरु महाराज सामने बैठ के मुस्कुरा रहे थे और मैंने देखा कि भगवान शिव ने अभिनंदन किया मेरे सदगुरुदेव भगवान जी का। बड़ी बात है जब हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोई मजाक नहीं है। गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा है, सर्वोच्च लेवल पर है। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का लेवल आता है। गुरु तत्व सर्वोपरि है। आप भी अपने गुरु महाराज को सबसे ऊपर समझना। और भगवान शिव भी उन्हीं गुरु को नमन करते हैं और इस चीज में अपना सम्मान मानते हैं कि उनके गुरु का दर्जा उनसे भी ऊपर है। वो कभी भी इस बात की जिद नहीं करते या कोई अहंकार नाम की चीज थोड़ी है वहां पर। वो तो शिव है, सदैव झुकना जानते हैं। राइट? तो याद दिलाने के लिए कोई इसमें ईगो नहीं है। पर मैंने देखा किस प्रकार से भगवान शिव ने सहायता करी और एक ही तत्व है। कुछ समय के बाद मैं यहां देखता हूं कि वहां देखता हूं, दोनों एक ही दिखते हैं। शिव गुरु महाराज जी हैं, गुरु महाराज जी शिव हैं, शिव गुरु महाराज जी हैं। मैंने दंडवत मेरी तो खत्म ना हो, मैं कान पकड़ू और माफी मांगू। प्रभु ये क्या लीला है। इस देवी का उद्धार तो तुमने किया ही किया, इस आत्मा का उद्धार, लेकिन मेरे अंदर में किस प्रकार से मैं तो देख रहा हूं बस कि ये लीला क्या हो रही है। हमने दंडवत करी, हमने माफिया मांगी। फिर भगवान शिव ने जब उसको प्योरीफाई कर दिया, फिर इशारा किया ऊपर की तरफ ऐसे। शिव उन्होंने कहा ये आत्मा कई दिनों से भूखी है, अब मां अन्नपूर्णा का आह्वान करो। तो मेरे फिर प्रार्थना करी, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। कौन है अन्नपूर्णा माता? मां अन्नपूर्णा स्वयं जो है भगवान शिव की भार्या यानी कि मां पार्वती का ही एक स्वरूप है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे
ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। तो उन्हीं के आगे प्रार्थना करी। तो मैंने देखा कि माँ पार्वती स्वयं जो है माँ अन्नपूर्णा के रूप में उनके सामने आई और उस आत्मा को भोजन कराया, उस आत्मा को भोजन कराया, तृप्त किया कि कई दिनों से कब से वो बदला 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 वाली फ्रीक्वेंसी पर थी। तो उनको भोजन कराया, उनको शांति मिली। फिर माँ गंगा के जल का, भगवान शिव का जो ये चंद्रमा विराजमान है वहां पर माँ गंगा विराजमान है, उन गंगा जी का आह्वान किया गया। ओम पम पवित्राय गंगाय ह्रीं नमः, ओम पम पवित्राय गंगाय ह्रीं नमः, ऐसे करके वो जल जो है उन्होंने कहा कि तुम मंत्रों की चैंटिंग करो और ये सब अपने आप घटना होगी। तो फिर देखा कि वो गंगा का जल उसको पवित्र कर रहा है, वो जो डार्कनेस थी वो खत्म हुई और वो एक बिल्कुल प्योर व्हाइट लाइट के रूप में कन्वर्ट होगी वो सोल। और फिर उसको भगवान शिव ने अपने साथ जो है कनेक्ट किया और उनकी ऊर्जा को भगवान शिव की ऊर्जा में समाहित होते हुए देखा। तो बड़ी मुझे हैरानी भी हुई और मैंने दंडवत किया प्रभु के आगे, मैंने अपने गुरु महाराज जी के आगे दंडवत किया कि प्रभु कितनी कृपा करी, एक आत्मा का सुधार किया आपने। मैं धन्यवाद करता हूँ, बार बार शुक्राना करता हूँ कि कितने दयालु हो प्रभु, कितने दयालु हो, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग दी प्रभु ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि भगवान कितने दयालु हैं और किस तरीके से अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं। तो कुछ मुश्किल ऐसा नहीं है कि मतलब सारी आत्माएं दुख देने के लिए ही ये मतलब ये जो डरावनी होती हैं आत्माएं, मृत्यु के बाद सब एकदम से वो हो जाता है, डरावना सा। डरने की बात नहीं है, भाई इतना समझे कि उनकी भी कुछ नीड है। अगर वो अटकी हैं तो होना क्या चाहिए, जीते जी हमारे अंदर एक जागृति आ जाए, जीते जी हमारे अंदर होश आ जाए कि हम जो है मृत्यु के बाद अपना कल्याण कर सके। तो जीवन भर पहले तो याद रहे ना, सबसे बड़ी बात है ना, जीवन भर याद रहे तो ही तो बड़ी बात है ना। तो भूलना नहीं अपने 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 जीवन में दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। ना तो मौत भूले और ना ही भगवान भूले तो बात बिल्कुल पल्ले पड़ेगी। क्यों नहीं पल्ले पड़ेगी, क्योंकि भगवान हमारे दुश्मन थोड़ी हैं, भगवान हमारे दुश्मन थोड़ी। मेरे सदगुरुदेव भगवान बार बार समझाते हैं पल पल याद रख मौत को, तो तुझे परमात्मा का नाम भी याद रहेगा। और अगर परमात्मा का नाम याद रहेगा, ओम श्री परमहंसाय नमः, अंतिम समय में तेरे अंदर में चल रहा होगा, तो चिंता मत कर, तू जहां देखेगा हमारा ही चेहरा नजर आएगा, हमारे ही साथ कनेक्ट होगा। ये गुरु महाराज जी के पावन वचन। तो मैं उनका ही आशीर्वाद जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु का, उस आत्मा को वहां पर उन्होंने मुक्ति दी। मुझे कहा कान पकड़ के माफिया मांग इनके लिए। मां अन्नपूर्णा ने इतने सुंदर प्यारे दर्शन दिए, मैं हैरान था उनका रूप देखकर, ऐसा परम दैदीप्यवान रूप, और ऐसे उनको अपने हाथों से भोजन करा रही है तो माँ पार्वती ना, माँ तो लगती है बच्चों की, बड़े प्यार से उसको प्यार से भोजन करा रही हैं, उनके सिर पे हाथ फेर रही हैं और ऐसे अपने आंचल में लगा कर ना उनको इतना प्यार दिया। उस आत्मा ने जो है ना बजाते जाते उनका जो आशीर्वाद मिला वो यूनिक था अपने आप में। मैं प्रार्थना करता हूँ हम सबका कल्याण हो, हमारी आत्मा का ऐसी नौबत ना आए, हम सहज ही हमारी आत्मा मुक्त होकर यहाँ से जाए। तो गुरु महाराज से निवेदन है, साथ में आप सबके आगे निवेदन है, वीडियो को जरूर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दें, और ऐसे अगर वीडियो आपको और देखने हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में बारंबार वंदन। धन्यवाद 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 प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। थैंक यू वेरी मच।